मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती और जिसके कवि हैं त्रिलोचन और जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह है उसका अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय उनका इस प्रकार से है कि 1917 की चिरानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, काव्य जो है देश काल काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं तथा हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रमुख सम्मान उन्हें मिले हैं साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान तथा महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश में उन्हें प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील विचारधारा के कवि के रूप में जाने जाते रहे हैं। अत्यंत ही अनुशासन प्रिय होने के कारण तथा बहुभाषी ज्ञानी भी रहे। बहुभाषी ज्ञानी यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उन्हें है, इसलिए उनका नाम के साथ देखिए शास्त्रीय भी शब्द जो है वो जुड़ गया है। त्रिलोचन जी की भाषा में बोलचाल की भाषा के साथ साथ एक चुटीलापन है तथा कविता को नया आयाम भी मिला है। प्रस्तुत कविता चंपा काले काले अक्षर चीनती है नामक कविता जो है धरती संग्रह से ली गई है। कवि ने अत्यंत ही मार्मिकता के साथ इसे अभिव्यक्त करने का भी प्रयास किया है। अक्षरों के लिए काले काले देखिए विशेषण जैसे शब्दों का प्रयोग करके कविता के महत्व को और अधिक मजबूती प्रदान की गई है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, शोषण व्यवस्था किस प्रकार की है, वह अपने भविष्य से किस प्रकार अनजान है, इसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। कविता इस प्रकार से है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। देखिए चीनती यानी कि किसी को उसको पहचान शब्द से जिसका तात्पर्य है। तो चंपा एक लड़की है जो कवि के यहाँ कार्य करती है और वो पढ़ाई लिखाई आप देख रहे हैं कि स्त्रियों के लिए किस प्रकार रही होगी उस समय कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। उस लड़की ने भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, तो उसी के ऊपर ये कविता है और उसी की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है स्त्री समाज की तरफ। तो चंपा नाम है उसका जो मुख्य पात्र है और वे काले काले अक्षर कहा गया क्योंकि इंक से स्याही से जो लिखे हुए अक्षर हैं उन्हें वह पहचानती नहीं है क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कवि ने अपने लिए कहा कि पढ़ने के लिए बैठता हूँ, लिखने के लिए बैठता हूँ तो वह मेरे समीप रहती है, आ जाती है और पास में खड़ी रहती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ। उसे बड़ा अचरज होता है यानी आश्चर्यचकित होती वो कि किस प्रकार से लिख लिया जाता है। इन काले काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकाला करते हैं, यानी जिस चीज़ को आप लिखते हैं उसमें आपकी एक आवाज़ है, एक ध्वनि है, एक स्वर है और उसे ये लगता है कि कैसे लोग उसे लिखते हैं काले काले अक्षरों में और किस प्रकार से वह उनसे एक ध्वनि, एक आवाज़ का संकेत जो है प्राप्त होता है। चंपा सुंदर की लड़की है, उसके पिता का नाम सुंदर है जिसकी वह कन्या है, लड़की है। सुंदर देखिए कौन है, तो कवि ने उसका भी परिचय दे दिया है कविता में कि सुंदर ग्वाला है, यानी कि गाय भैंस चराने वाले हैं, दूध बेचने वाले हैं, गाय भैंसे रखता है वो, ठीक है। और नई कविता है आप देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी है तो आप बहुत सरल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपाया कहते चार पैर वाले यानी कि जो जानवर दूध देने वाले हैं और चार पैर वाले हैं जिन्हें चौपाया कहा गया है। देखिए च वर्ण की आवृत्ति की गई है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा है चंपा और चौपायों शब्द में। तो चंपा चौपायों को लेकर क्या करती है, चरवाही करने जाती, उन्हें चराने के लिए लेकर के जाती है, पिता का भी वो सहयोग करती है। तो लड़कियों के पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चंपा अच्छी है, कभी कहते हैं अच्छी लड़की है वो। कैसी है वो, चंचल है, नटखट है। तो नटखट देखिए आपके उसमें नट और खट जो है अलग अलग पुस्तक में भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो उसकी चंचलता, उसकी मासूमियत, उसके नटखटपन का जो है उसको भी बताने का प्रयास किया है। कभी कभी उधम करती है, तो बच्ची है, शोर
भी करती है, कभी कभी उधमबाजी भी करती है, कभी कभी देखिए फिर पुनरुक्ति प्रकाश के प्रयोग भी सुंदर किए गए हैं। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, शरारतें करती है, कभी की कलम को वो हटा देती है, चुरा करके कहीं रख देना चाहती है, रख देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, क्योंकि वो छोटी लड़की है, कभी को ये लगता है कि लाओ अच्छा मैं ढूंढ लूँ कहाँ इसने छिपाई है, पाता हूँ क्या देखता हूँ अब कागज़ गायब है। तो कभी वो कागज़ हटा देती है, कभी वो क्या कर देती है, कलम हटा देती है, लेकिन कभी कहीं पर भी उसके ऊपर नाराज़गी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। परेशान फिर हो जाता हूँ, कभी कहते मैं थोड़ा परेशान अवश्य होता। चंपा कहती है, क्या कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करती हो दिन भर, क्या करते रहते हो, कागज़ पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, गोदते रहते हो, उसमें लिखते पढ़ते रहते हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह क्या यह काम बहुत अच्छा है? जब उसमें तुम रमे रहते हो, दिन भर उसे ही करते हो, तो उस लड़की को ये लगता है कि शायद ये काम कोई बहुत अच्छा काम होगा, जिसकी वजह से वो उसी काम में लगे रहते हैं। तो वो उसने एक प्रश्न भी कर दिया कि क्या यह काम बहुत अच्छा है जिसे तुम लिखते पढ़ते रहते हो, करते हो? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, कभी की हंसी निकल जाती है, कभी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। फिर चंपा चुप हो जाती है। देखिए फिर च च वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कि चंपा शांत हो जाती है, चुप हो जाती है, सुन लेती है, जब कभी हंसने लगता है देखती रहती है। उस दिन चंपा आई, उनके पास जब आई तो वो कवि क्या कहता, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तुम आश्चर्यचकित हो रही हो, तो पढ़ने का प्रयास भी करके देख लो, हारे गाड़ी काम सरेगा। अगर कहीं पर आपकी गाड़ी फंस जाए या कहीं कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी की जो गाड़ी है उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा काम निकल आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है, गांधी बाबा यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है कि महात्मा गांधी की इच्छा है कि हमारी सभी जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हों, साक्षर हों, सब जन पढ़ना लिखना सीखे, सभी लोग क्या कर जाए, पढ़े लिखे हों, पढ़ लिख जाए। अशिक्षा जो है आप देख रहे हैं कि व्यक्ति को पीछे ढकेल देती है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो शिक्षित नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का उसे ज्ञान नहीं है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, वो पढ़ने लिखने से दूर भाग रही है, क्योंकि बचपन से पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, कभी को पढ़ते हुए देख रही है, कभी प्रयासरत है कि किसी तरह से चंपा भी पढ़ने लिखने लग जाए, लेकिन वो पढ़ने की बात नहीं करती है, न करना चाहती कि मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, उसको ये लगता है कि जो पढ़ने के लिए कह रहा है वो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। तो अगर गांधी जी ने ऐसे कहा कि तो लोग अगर गांधी जी को बहुत अच्छा कहते थे तो गांधी जी ने पढ़ने लिखने के लिए क्यों कहा? तो ये बच्चे की उसकी क्या है, एक मासूमियत को भी दर्शा रहा है कि पढ़ने लिखने से दूर भागने वाले बच्चे हैं। और गांधी बाबा यहाँ गांधी जी के लिए शब्द आया हुआ है। वे पढ़ने लिखने को कैसे बात कहेंगे? अगर गांधी बाबा इतने अच्छे हैं, उसकी दृष्टि में ये एक नज़रिया है, तो कहते हैं अगर इतने अच्छे हैं गांधी जी, तो ये बात कैसे उन्होंने कह दी, मैं तो नहीं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कभी फिर उसे प्रयास करना चाहते हैं, फिर कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हे चंपा तुम क्या करो, पढ़ लिख जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? वो आगे उसे समझाते हैं, कहते ब्याह तुम्हारा होगा, जब पढ़ी लिखी रहोगी तो अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारा गौना होगा, तुम गौने जाओगी, गौना हो जाएगा, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। अगर तुम्हारा पति है वो थोड़े दिन क्योंकि पुरुष ज़्यादातर कई बाहर काम करने के लिए जाते थे, बालम शब्द पति के लिए आया है, तो संग और साथ में भी आप देखिए जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति की गई है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारा पति अगर बाहर काम करने वाला है तो साथ रहेगा, फिर वो कहीं दूर चला जाएगा। जब जब वह कलकत्ता चला जाएगा, जो कहा गया है, कैसे उसे संदेशा दोगी, क्योंकि तुम्हें लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, तो अपने मन के संदेश, अपनी बातें तुम कैसे भेजोगी, कैसी उसके पत्र पढ़ोगी, किस प्रकार से आप उसके पत्र पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ना तो आता नहीं। पत्र ले करके वो दूसरों के पास जाती, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, वो फिर उसे समझाते हैं कि पढ़ना जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, बहुत अच्छा है।
चंपा बोली, क्या कहती है, तुम कितने झूठे हो देखा। तुम मुझे बहला फुसला करके बात कहने की कोशिश कर रहे हो, तुम झूठे हो, मैंने ये देख लिया है। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो कि तुम्हारे अंदर, तुम पढ़े लिखे हो, कवि हो, लिख पढ़ रहे हो, तो तुमने क्या कर लिया है, झूठ भी बोलना सीख लिया है। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। और कहीं जो ब्याह हो गया, अगर शादी हो गई किसी के कहने पर, घर वालों के उससे, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। देखिए, संग और साथ में भी जो है अनुप्रास है। तो वो अपने पति को क्या करेगी, अपने साथ रखेगी, दूर जाने ही नहीं देगी, पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसे ऐसा महसूस होता है, मासूमियत उसकी देखिए, समझ नहीं है उसको। कोलकाता में कभी न जाने दूंगी, मैं उसको कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। क्यों? कहती कलकत्ते पर बजर गिरे, सारे जो पत्थर हैं वो कलकत्ते पर गिर जाएं, कलकत्ते की तरफ मैं अपने पति को अपने नहीं जाने दूंगी। और पढ़ने लिखने से वो देखिए बाज आ रही है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आपने जो है पाठ का जो है कवि का परिचय पढ़ा और कविता का विश्लेषण किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।